नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और उम्मीद है आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल एंड का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर आपको नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में उनका तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है तो उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो अभी के टाइम में जितने भी बच्चे टीजीटी बायोलॉजी में अपीयर हो रहे हैं, किसी भी टीजीटी बायोलॉजी में या किसी भी टीजीटी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सब के लिए कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स जो आप सभी को हेल्प करेंगी आपके टीजीटी के एग्जाम्स में थोड़े से मार्क्स और गेन करने में। तो चलिए सबसे पहले क्या है मेन बात है जो आपको एग्जाम्स में जाननी चाहिए और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको अपने एग्जाम देने से पहले करने हैं। तो चलिए बातें जानते हैं सबसे पहले। आप देख रहे होंगे आप सब, आपके सामने स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि हम जो चीज़ आपको अभी डिलीवर करने वाले हैं ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उनको यहाँ पे आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर बहुत ही सिंपल वे में समझना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको एग्जाम्स देने अगर आप जा रहे हैं तो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लेकर के जानी है। सबसे पहला आपका ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लैक पेन आपका कैसा, डॉट पेन लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। और इसके अलावा आपको जेल पेन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। जितने भी आपको वहाँ पे एंटिटीज़ भरनी है सभी आपको ब्लैक पेन से ही भरनी है, ठीक है। कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है ब्लैक ही क्यों मैम? तो ऐसा होता है कि जो मशीन आपकी वहाँ पे डेवलप्ड होती है ना, तो वो सिर्फ आपका ब्लैक कलर ही ले पाती है, इसीलिए आपको ब्लैक पेन यूज़ करने के लिए कहा जाता है। दूसरी चीज़ लेकर के जानी है आपको आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आधार कार्ड लेकर के जाना मस्ट है, आप पक्का आधार कार्ड लेकर के जाइए। अगर नहीं लेकर के जाते हैं तो आपका वहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपका एक फ़ोटो, ठीक है। एक फ़ोटो तो आपको लेकर के जानी है। फ़ोटो इसलिए लेकर के जानी है रिकॉग्निशन के लिए, मान लीजिए आपने। और हाँ, फ़ोटो आपको कोई ऐसी वैसी फ़ोटो नहीं लेकर के जानी जो काफ़ी पुरानी हो, लेटेस्ट फ़ोटो लेकर के जाइए। और कोशिश कीजिए कि कोशिश क्या, आपको वही फ़ोटो लेकर के जानी जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो क्या किस तरीके से आपको अपना रूटीन बनाना है कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपके ऊपर बर्डन ना हो और सब कुछ स्मूथली गोइंग हो जाए। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फूड मटेरियल आपको लेना है, जो खाना खाना है, जो भोजन आपको करना है, तो बहुत ही लाइट भोजन करना है। ये नहीं कि आप एकदम रिलैक्स होकर के दाल चावल सब्जी रोटी लेकर के जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। आपको एकदम लाइट फूड लेना है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपको लाइट फूड लेना है। अगर दूसरी चीज़, जब आप एग्ज़ाम देने जस्ट जा रहे हैं तो आपको दही और चीनी खाना है। इससे क्या होता है, आपका माइंड शार्प रहता है, शांत रहता है और इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन आपकी बढ़ती है, ठीक है। देखिए पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या आपके मम्मी पापा देने गए होंगे तो दादी दादा लोग क्या करते थे, उन्हें कटोरी में चीनी और दही दे देते थे, ठीक है, खाने के लिए। हालांकि आप उस वक्त होंगे नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दादी दादा अगर होते हैं अभी भी, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले दही और चीनी खाने को कहते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है वो पक्का लीजिएगा। तीसरी चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ मेरा पेपर ऐसा होगा वैसा होगा। जैसा भी होगा जस्ट चिल होकर के एग्ज़ाम दे आइए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका, आपको पहले ही पता होगा कि उसमें 35% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बेहद ही इजी होते हैं। और ये 35 क्वेश्चन जो सभी बच्चे सॉल्व कर सके, इस लेवल का रखा जाता है। दूसरा क्या होता है, 45% आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मीडियम लेवल के होते हैं, ना ज़्यादा टफ होते हैं ना ज़्यादा इजी होते हैं। और यही 45% आपको डिसाइड करते हैं कि कितना आपने पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आपके जो क्वेश्चन है वो 35% है, और जो आपने अभी पढ़ा है यह आपका 45% का क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना आपने पढ़ा है ये यहाँ पे पता चल जाना है। अब जो बचा हुआ परसेंटेज है आपका, इसमें वो सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके टफ लेवल के हैं, ठीक है। जो आपने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करी है तो ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो थर्ड सेक्शन आपका वो होता है। अब देखिए 35% आपका 10th क्लास पर से आना है, क्योंकि यही जो होता है सबसे बेस्ट और ईजी सेक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला जो 45% है आपका, तो आपका 12th पे या ग्रेजुएशन लेवल पे एक आधो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन 45% आपका ये वो सेक्शन है जो आपका 12th पे है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन देख रहे हैं आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। आपको पता है टीजीटी के जो टीचर्स होते हैं केवल 10th क्लास तक ही होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड सेक्शन है आपका, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं जो थोड़े टफ लेवल के होते हैं, टफेस्ट होते हैं, ठीक है। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में ये जो एरिया होता है आपका टफेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़ लीजिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एकदम बैठ के आराम से पढ़िए, नहीं।
थॉरली मतलब एक ग्लांस, मतलब फटाफट देख लिया आपने कि कौन सा सेक्शन ईजी है कौन सा टफ है। अब क्या करना है, दोबारा से क्वेश्चन एकदम फर्स्ट से लेके 125 तक सारा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर वापस आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब यहाँ पे जो आपका सबसे इजी जो आपने मार्क किए थे क्वेश्चन, जिनको आप पेंसिल से मार्क करते जाइए जो जो इजी थे, ठीक है। अब क्या करना है कि वो 35% जो क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहे थे उनको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ ओएमआर शीट में आपके दी हुई है एंटिटीज उनको फिल कर लीजिए, ठीक है। फिल करने के बाद सबसे पहले आपको हाँ बिल्कुल ही शांति के साथ में भरिएगा, ये नहीं परेशान होकर घबराहट में नहीं कि मेरा टीजीटी का एग्जाम है, कुछ नहीं, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि एकदम शांति से बैठ के पहले जो आपकी ओएमआर शीट है उसको भर लीजिएगा। उसके बाद ब्लैक पेन से जो आपके 35 ये ईजीएस्ट सेक्शन है ना, 35% इनको आप ब्लैक पहले कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए टफ छूट गया तो आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन ईजी आते हुए भी छूट गया तो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंदर से तकलीफ होगी, क्योंकि आपको आता था, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक गोले सारे भर लीजिए उनको जो आपकी ईजीएस्ट सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो 45% आपका है, जो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है या नहीं है, तो उसको भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक एक करके, लेकिन हाँ आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको जितना भी उम्मीद है कि हाँ ये सही है या नहीं है, तो उस पर भी भर लीजिए। अब बारी आती है आपके टफेस्ट सेक्शन की, तो इसमें अगर आपको आ रहा है तो भर लीजिए, नहीं भी आ रहा है तो एक बार पूरे ओएमआर शीट को चेक कर लीजिए कि हाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन, मान लीजिए ए ऑप्शन है, ठीक है। ए का 1 का भी ए है, 2 का भी ए है, सी का 3 का भी ए है, 20 का भी, 25, 26 ऐसे करके ए है। तो वहाँ पे जो ऐसा ऑप्शन है जो बार बार रिपीट कर रहा है उसी को आप सारा काला करते चले जाइए, ठीक है। लेकिन छोड़ना एक भी नहीं, ठीक है। जब आपका आपका 1-2 मिनट बच रहा है तो उस बचे हुए टाइम में आपको सारा काला करते चले जाना है गोला, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि तुक्का कैसे लगाएं, यही सब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो देखिए तुक्का क्या करना है, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, ठीक। तो तुक्का क्या लगाना है, देखिए तुक्का तभी लगवाएगा ना जबकि आपने बहुत ही फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, फोकस किया कि हाँ। अब देखिए आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो नॉलेज तो आपके पास है, इतनी तो मस्ट है, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसे एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता जिसके पास नॉलेज नहीं है। आप बैठे एग्जाम देने, आपको पता है चारों ऑप्शन है, ठीक। अब एक बार इन चारों को एक नज़र देख लीजिए। मान लीजिए आपका पूछा जा रहा है पॉलिनेशन से जेटोनोलॉजी, ठीक। आपने पढ़ा जेटोनोलॉजी आपका पॉलिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपका ये पूछे जा रहा है कि किस टाइप का है, तो आपका एक बताता है कि हाँ एक फ्लावर के अंदर है, दूसरा बताता है 2 फ्लावर के लिए, ठीक है, 2 फ्लावर के बीच में है। एक कहता है कि एक ही फ्लावर के अंदर है सेम प्लांट के अंदर, और दूसरा कहता है कि 2 फ्लावर के अंदर है डिफरेंट फ्लावर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में हाईएस्ट लेवल ऑफ कंफ्यूजन होगी। लास्ट में अगर आपको ऑप्शन देता है नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे आपको एकदम भयंकर वाली कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज होता है, तो सबसे पहले ट्रिक ये करनी है कि जो नन ऑफ दीज वाला होता है ना, इन चारों ऑप्शन में से अगर किसी भी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज दिए रहता है और आपको बिल्कुल भी कोई भी अंदाजा नहीं है कि इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, तो आपको सबसे पहले इस पर लगाना है टिक, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज, जो भी आपका ऑप्शन 4 में दिया रहता है तो इस पर लगा दीजिए टिक, बिना सोचे समझे लगा दीजिए इस वाले पे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जिनमें आंसर्स जो एग्जामिनर है आपको कंफ्यूज करने के लिए सेक्शन ज़रूर देते हैं नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नॉलेज नहीं है कि हाँ भैया कुछ नहीं आता है, तो आपको लास्ट वाले पे ज़रूर करना ही करना है, इसे कर दीजिए। और मेरी बात मानेगा, आप जाकर देखेंगे तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन यहाँ से सही निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मान लीजिए आपको 50% एरिया पता है कि हाँ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है इसमें मुझे कुछ नहीं पता है, हाँ इन दोनों के बीच बारे में नॉलेज है। तो आप क्या करोगे, इसमें से ऐसे कर लो 1, 2 ऐसे कर लीजिए, रैंडमली कहीं भी आंखें बंद कीजिए, पेंसिल रख लीजिए यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आपने पेंसिल रख लिया तो जिस पे आ गया आपका ना उसी पे आप मान लीजिए कि सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप करीबन पूरे क्वेश्चन पेपर में आप करीबन 7 या 8 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं, जो ट्रिक हमने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी दोस्तों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को बेस्ट विशेष कि माता रानी आपको सफलता दिलाए, यही अमृता की मनोकामना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए गाइस, आप सभी सेलेक्ट हो और माता रानी आप सभी को टीजीटी अध्यापक बनाए। तब तक मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।